स्याद्वादनय षट्द्राव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। शुद्ध पंचमी श्रुतावतार महान दिवस का उत्सव हम आप लोगों ने कल ही अभी यहाँ संपन्न किया। प्रातः काल के स्वाध्याय में, सायंकाल के स्वाध्याय में श्रुत परंपरा, श्रुत लेखन, प्राप्त आगम परंपरा, प्रथम श्रुत स्कंद, आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा मिला हुआ द्वितीय श्रुत स्कंद, इन कई बातों की हम आप लोगों ने यहाँ चर्चा की। आज बिल्कुल एक अद्भुत और अपूर्व, जिसकी अनुभूति आपको स्वाध्याय के अंत में जरूर होगी। संपूर्ण स्वाध्याय के समय आप लोग रोमांच का अनुभव करेंगे और नतमस्तक होगा हम आप सभी का माँ जिनवाणी के प्रति और आचार्य मुनि भगवंतों के चरणों। धवला, जय धवला, महाधवला आदि का इतिहास जब सुनते हैं तो हम आप लोगों को धरसेन आचार्य देव के प्रति, पुष्पदंत भूतबली आचार्यों के प्रति सहज ही गौरव की अनुभूति होती, भक्ति भाव उमड़ पड़ते हैं। मैं जिनागम की एक ऐसी गलियारे में आप लोगों को ऊंची उड़ानें भरने के लिए, एक साहित्य की यात्रा के लिए मैं आपको हृदय पूर्वक आमंत्रित करता हूं। लगभग 40, 45 मिनट, 50 मिनट हम आप लोग इसका पूरा रसास्वाद करेंगे, आनंद लेंगे। बिना किसी औपचारिकता के मैं यहाँ आपके सामने वह कृति, वह रचना, जिस रचना के माध्यम से मैं आप सबके सामने प्रस्तुत होना चाहता हूँ, वो यहाँ देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ अभी अंकित हैं। पढ़ रहे हैं आप लोग आराम से। आचार्य कुमुदेन्दु विरचित सिरी भूवलय, ये प्राकृत में लिखा हुआ है सिरी, सिरी भूवलय। नीचे उसका सरल संस्कृत में कहिए अथवा सरल हिंदी में हम आप लोगों के सहज बोध गम्य होवे ऐसी उसकी संज्ञा है, ऐसा उसका नाम है शास्त्र का, श्री भूवलय। भू शब्द से तो हम आप लोग अच्छी तरह से परिचित ही हैं। भू मतलब पृथ्वी होती है, बराबर। वलय, वलय को वलय कहते हैं कंगन के आकार को। जैसे ये श्री भूवलय, आचार्य का नाम आचार्य कुमुदेन्दु विरचित और नीचे श्री भूवलय, ये जो लिखा हुआ है आपको ग्रीन कलर में एक कंगन आकार दिख रहा है स्पष्ट। हाँ, ओरिजिनल स्क्रीन का कलर तो अलग है, लेकिन फिर अंदर मेहंदी कलर का, ग्रीनिश कलर का एक आपको वलय दिख रहा है। तो श्री भूवलय मतलब मानो यह ग्रंथ
समग्र सृष्टि की व्यवस्था, सृष्टि पर उपलब्ध समग्र साहित्य का संकलन, संगोपन और समझ लीजिए संवर्धन एकमात्र रचना के अंतर्गत मानो कुमुदेंदु आचार्य करना चाहते हो, ऐसा लगता है। ठीक है, जो भी है, लेकिन इसकी विराटता, इसकी विशालता, इसके ऊपर हम आप लोग एक विहंगम दृष्टिपात करेंगे। एक हम आप लोगों की प्राप्त सामान्य ज्ञान चक्षु के माध्यम से हम इस ग्रंथ राज और हम इस जिनागम के अद्भुत प्रमेय की पराकाष्ठा के प्रत्यक्ष दर्शी होंगे और साक्षी बनेंगे आज की चर्चा और आज के स्वाध्याय के। आगे अपन बढ़ते हैं। श्री भूवलय सरल शब्द है, श्री भूवलय, और लिखने वाले आचार्य का नाम है कुमुदेंदु। आगे क्रमशः इसी प्रकार से मैं आपके मुखातिब नहीं होऊंगा, शास्त्र स्वयं ही आपके सामने क्रमशः प्रस्तुत होगा। क्या है इसका अंतरात्मा, क्या है इसकी अंतर वस्तु, क्या है विषय वस्तु, क्या कलेवर है, क्या अंतरात्मा है, इस ग्रंथराज का कला पक्ष और इस ग्रंथराज का भाव पक्ष, इन दोनों की हम आप लोग सौंदर्य अनुभूति जरूर जरूर करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हम आप लोग प्रारंभ कर रहे हैं आचार्य कुमुदेंदु विरचित श्री भूवलय ग्रंथ के परिचय के क्रम में आगे। देखिए, संक्षिप्त इतिहास के नाम से एक स्लाइड आप लोगों के सामने है। संक्षिप्त इतिहास क्या है? इस ग्रंथ का इतिहास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। दक्षिण प्रांत कर्नाटक में, दूरदेश प्रायः कर्नाटक, महाराष्ट्र भी दक्षिण प्रांत का ही कहलाता है, फिर भी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, प्रायः इन चार प्रांतों को दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ देश भी कहलाते हैं, इस चारों द्रविड़ देश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो दक्षिण प्रांत कर्नाटक में राष्ट्रकूट शासनकाल जब चलता था, आप लोगों ने प्राइमरी लेवल में, विद्यालय में, स्कूलों में यदि ये होयसल, राष्ट्रकूट, ये सारे आप लोगों ने राजघरानों के नाम सुने हो, तो राष्ट्रकूट का शासन चलता था। उनके शासन काल में एक सम्राट हुए, सम्राट अमोघ वर्ष। इन अमोघ वर्ष नृपतुंग नाम उनका, अमोघ वर्ष नृपतुंग प्रथम। उन राजाओं में भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसी एक परंपरा चलती है, इतिहास का ये सारा विषय है। सम्राट अमोघ वर्ष नृपतुंग प्रथम के समय में इस ग्रंथ का परिवेश, परिप्रेक्ष्य मिलता है। रचना काल है सन 820 से 40। देखिए, अभी 2021 सन चल रहा है, ये सन है 820 840। समझ लीजिए, आज ये 1021 ये साल और वो 150 साल, मतलब समझ लीजिए लगभग 1200-1300 अथवा 1200 से 1400 साल के अंतराल में इस ग्रंथ की रचना, बल्कि आज से 1200 साल पहले, मतलब 8वीं शताब्दी में लगभग इसकी रचना हुई है। जैसे आज 21वीं शताब्दी कहते हैं, तो 8वीं शताब्दी 820 और 840 के काल में। एक गजब की बात मैं आपको बता दूं, ये वही काल है, 8वीं शताब्दी का काल, जब अकलंक देव का उदय हुआ था। जब अकलंक देव ने राजवार्तिक जैसे ग्रंथ लिखे, बराबर, और न्याय की प्राण प्रतिष्ठा मानो की उन्होंने, और तो और गजब की बात यह है कि ये वो समय है जिस समय
धवला आदि ग्रंथों की भी रचनाएं हो रही थी, क्योंकि धवला ग्रंथ की भी रचना 7वीं 8वीं शताब्दी के काल की मानी जाती है। तो आप समझिए वीरसेन आचार्य जब विचरण कर रहे होंगे, जो कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि एक अकेले वीरसेन आचार्य देव ने धवला, जय धवला इत्यादि ग्रंथों की रचना की। महाधवला नहीं, महाधवला ये स्वयं ही अपने आप में टीका के ग्रंथ के रूप में भाग हैं। जो छठा भाग है महाबंध, वो स्वयं ही वो स्वयं ही 40,000 श्लोक प्रमाण, 5 खंडों की जो धवला की टीका है वो 6,000 श्लोक प्रमाण है। और कहा 5 खंडों की टीका 6,000 श्लोक प्रमाण, और कहा उससे 6 गुना ज्यादा, लगभग 6 गुने से भी ज्यादा 40,000 श्लोक प्रमाण स्वयं ही महाबंध है। तो महाबंध स्वयं ही मूल ग्रंथ भी है, मूल टीका भी। तो ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ वीरसेन आचार्य के काल की ये घटना है। कुमुदेंदु आचार्य हुए जिन्होंने 820 से 840 इस वर्ष सन के दरमियान उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। देखिए छोटी सी घटना है। एक अशिक्षित बाई, एक अशिक्षित स्त्री, मल्ले कब्बे जी उसका नाम है। मल्ले कब्बे जी जो नाम है, ऐसे मल्ले कब्बे जी साउथ इंडिया में ऐसे नाम हुआ करते हैं। इन्होंने स्वयं को प्राप्त, उनको वो ग्रंथ मिला, वो अशिक्षित थी स्वयं, लेकिन उसको उसकी महानता ज्ञात हुई, तो उन्होंने पढ़े लिखे के पास से उसकी एक नकल बनवा करके, प्रतिलिपि करवा करके अपने पास रख ली थी। देखिए उस बाई की दूरदृष्टि कैसी होगी, क्या ज्ञान दान के उस स्त्री पर्याय में उसने संस्कार अपने में डाले होंगे, क्या दूरदृष्टि होती है। देखिए आप, समयांतर में गुरु माघनंदी, उस स्त्री जो थी मल्ले कब्बे जी, तो उनके उसी के काल में कोई एक माघनंदी गुरु विचरण किया करते थे। उनको उन्होंने गुरु के रूप में, एक ज्ञान दान के रूप में उन्होंने माघनंदी के हाथों में वह शास्त्र सौंपा। खुद को तो कुछ आता नहीं था, उसको अशिक्षित थी, वो गहराई नहीं समझ पाती थी। अब वो माघनंदी जी के पास वह ग्रंथ गया, और फिर उनके हाथों से परंपरा से, गुरु के माध्यम से, माघनंदी जी के माध्यम से एक विद्वान हुए उस काल में, पंडित धर्मेंद्र जी। तो धर्मेंद्र जी को यह ग्रंथ प्राप्त हुआ, जो तुमकुर जिले के अंतर्गत, एक बंगलुर बंगलुर तुमकुर जिले के अंतर्गत दोड्डबेले एक छोटा सा गांव है, उस गांव में वे रहा करते थे। और उसी गांव में उनके एक अभिन्न मित्र थे, साथी थे, जिनका नाम था चंदा। देखिए लिखा है नाम, मित्र चंदा। उस चंदा के सहयोग से उन्होंने उस ग्रंथ के ऊपर कन्नड़ भाषा में व्याख्यान देना प्रारंभ किया। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, हाँ आगे कुछ और आप सुनेंगे। तो उन्होंने कन्नड़ भाषा में व्याख्यान प्रारंभ किया, इस बात को याद रखिए आप लोग। आगे अब व्याख्यान की परंपरा वहां चली, तो वो समाचार मिल गए एक वैद्य यल्लप्पा शास्त्री को। एक वैद्य थे, डॉक्टर थे, वैद्य, आयुर्वेदिक डॉक्टर को वैद्य कहते हैं, वैद्यराज कहते हैं। वो यल्लप्पा शास्त्री जो थे, उनको पता चला कि ऐसा कोई गजब का ग्रंथ है सिरी भूवलय। उस ग्रंथ के ऊपर ये पंडित धर्मेंद्र जी जो हैं वो व्याख्यान कर रहे हैं कन्नड़ में। तो यल्लप्पा शास्त्री जी ने उस ग्रंथ को पाने के लिए कई बार खूब प्रयत्न किए, लेकिन उनके अथक सारे के सारे प्रयास अंत में निष्फल ही हुए। वो सफल नहीं हो पाए उस ग्रंथ राज को प्राप्त करने के लिए। परंतु देखिए जिजीविषा कैसी होती है, जिज्ञासा कैसी होती है। हर हाल में उस ग्रंथ को प्राप्त करना ही था, इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए देखिए अब इतिहास में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। उन्होंने, अब ये विद्वान मुझे ग्रंथ तो दे नहीं रहे हैं, इसलिए उनकी भतीजी के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। जो भी उनकी मतलब आपस में मिलजुल करके उस समय जो भी रीत और रस्म हुआ करते हो, उसके हिसाब से उस भतीजे के साथ उन्होंने शादी कर लिया, विवाह कर लिया।
ताकि उन पंडित जी के निकट में पहुंच सके और हम उस ग्रंथ को प्राप्त कर सके। देखिए उनकी मतलब जिसे कहते हैं एक प्राप्त करने की उनकी तितिक्षा देखिए आप, एक भावना की बलवती देखिए आप। यादृशी जायते बुद्धि तादृशी भवितव्यता। जिस प्रकार की बुद्धि हुआ करती है उसी प्रकार का भवितव्य भी हुआ करता है। और यादृशी भवितव्यता, जिस प्रकार से भवितव्यता हुआ करती है, तादृशी बुद्धिर्जायते, उसी प्रकार बुद्धि भी जाती है। अपन हिंदी में बोला करते हैं जैसी मति वैसी गति और जैसी गति वैसी मति। तो इस पहले स्लाइड के आधार से आप लोगों को संक्षेप में इतना समझ में आ गया कि दक्षिण प्रांत कर्नाटक में राष्ट्रकूट शासन काल के सम्राट अमोघ वर्ष नृपतुंग प्रथम के काल में सन 820-840 के काल में इस ग्रंथ की रचना होनी चाहिए। रचना काल है। और मल्ले कब्बे जी बाई को जो अशिक्षित थी उसे ग्रंथ प्राप्त हुआ, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने उसकी एक प्रतिलिपि करवा करके अपने पास रख ली। परंपरा से गुरु माघनंदी को उन्होंने प्रदान किया और माघनंदी के पास से वह धर्मेंद्र जी के पास, पंडित धर्मेंद्र जी विद्वान के पास रचना पहुंची, जो दोड्ड बेले नाम का छोटा सा गांव जो तुमकुर जिले में है, वहां उन्होंने अपने मित्र चंदा के सहयोग से कन्नड़ भाषा में व्याख्यान करना प्रारंभ किया। व्याख्यानों का सिलसिला वो समाचार यल्लप्पा शास्त्री जी को प्राप्त हुए और यल्लप्पा शास्त्री जी उस ग्रंथ को पाने के लिए बहुत प्रयत्न कर चुके लेकिन सफल नहीं हो पाए। अंत में उन्होंने उस ग्रंथ को हर हाल में प्राप्त करने हेतु भतीजी के साथ उन्होंने विवाह किया। आगे देखिए क्या होता है। सन 1913 में, देखिए 1913 मतलब कोई ज्यादा दूर का काल नहीं है, 2021 चल रहा है, समझ गए आप लोग। तो 7 और 1 8, 108 साल पहले की बात है। 1913 में पंडित धर्मेंद्र जी का स्वर्गवास तो हो गया और पंडित जी के पुत्र ने, देखो 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 ये करुणता देखिए आप, ये आगे का पॉइंट बहुत आंखों में हम आप लोगों को आंसू लावे ऐसा पॉइंट है। एक ऐसा विद्वान पंडित धर्मेंद्र जी शास्त्री जिन्होंने वहां व्याख्यान करना प्रारंभ किया कन्नड़ भाषा में, तो जब वो गुजर गए 1913 में, एक्सपायर हो गए, तो उनके पुत्र ने घर की अन्य वस्तुओं के साथ श्री भूवलय ग्रंथ को भी बिक्री में रखे जाने का करुण प्रसंग बना। जिससे होता है ना, बड़े बुजुर्गों की जो अपनी याददाश्त की एंटिक वस्तुएं होती हैं वो प्रायः लोग बाग बेचा करते हैं। देखिए ये भी एक करुणता है। सच में इस घटना के बारे में हम सोच करके भी हम आप लोगों को रोंगटे खड़े हो जाए और संसार की असारता ख्याल में आ जाए हम आप। तो घर की अन्य भोग सामग्री भौतिक वस्तुओं को तो उन्होंने बिक्री में रखा, उसी के साथ साथ श्री भूवलय ग्रंथ को भी उन्होंने साथ में रखा। अब दूसरी तरफ जो यल्लप्पा शास्त्री प्रयत्न कर रहे थे, अब उनके क्या हाल है देखिए। वो आर्थिक रीति से बहुत कमजोर थे, तो आर्थिक परिस्थिति उनकी कमजोर होने के कारण वे स्वयं चाहते थे कि वो ग्रंथ को ले, ग्रंथ मिले उन्हें, लेकिन अब उसके पंडित जी के बेटे ने तो उनको बेचने के लिए निकाला है शास्त्र को, तो इनके पास तो पैसा नहीं था। तो इन्होंने अपनी पत्नी के मूल्यवान गहने बेच करके, सोच रहे हैं आप लोग ये क्या कह रहे हैं, अपनी पत्नी के मूल्यवान गहने बेच करके यल्लप्पा शास्त्री जी ने उस ग्रंथ को खरीदा। वाह, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। ये होती है तत्व की महिमा, ज्ञान की महिमा। इसलिए कहते हैं ना कि हीरे की कीमत पहनने वाला नहीं जानता है, हीरे की कीमत तो हीरा पारखू ही समझता है। इसलिए भाइयों, हमें वस्तु की कीमत करना आना चाहिए। जैसे एक मैं संस्कृत के श्लोक की बात करूं, दांतों की कीमत हमें नहीं होती है, लेकिन जब दांत गिर जाते हैं तब दांतों की महिमा आती है। हमें बालों की महिमा नहीं आती है, उनके साथ संभाल नहीं करते हैं, लेकिन जब बाल खिर जाते हैं, खिरने लगते हैं, तो बालों की महिमा आती है। अरे ऐसे ही बड़े बुजुर्ग माता पिता, अरे विद्वान ज्ञानी धर्मात्मा हमारे निकट में होते हैं, उनकी महिमा हमें नहीं होती है, लेकिन जब वे
बिखर जाते हैं तो उनकी रह रह करके हमें महिमा आती है। वही घटना यहाँ बनी। श्री भूवलय ग्रंथ को अपने पत्नी के गहनों को बेच करके यल्लप्पा शास्त्री जी को, जो विद्वान थे, उन्हें खरीदना पड़ा। खरीद भी लिया उन्होंने। अब देखिए आगे, अब यहाँ से थोड़ा सा यू टर्न, बहुत एकाग्रता से आप लोग सुनिएगा। अब तक इस ग्रंथ के कितने पेज प्राप्त हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा है। 1270 याद रखिए, आप नोट करके रखिए, 1270, 1270 पृष्ठ अब तक इस ग्रंथ के प्राप्त हैं, जिनका अर्थ प्रस्फुटन हो पाया है, मतलब अर्थ घटन कर सके हैं, अर्थ गौरव को समझ सके हैं। ये आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या सस्पेंस है, ये आगे खुलेगा, पहले आप लोग सुनिए एकाग्रता से। और ये काल था सन 1927 से 53 तक। अब ये जो 1270 पृष्ठ उस ग्रंथ के जो समझ पाए हैं वो 1927 से 53 के काल में, ठीक है, मतलब आज से समझ लीजिए लगभग 50, 60, 57 और ये 20, 22, मतलब 75-80 साल पहले की बात है। कन्नड़ साहित्य परिषद के द्वारा, जो बेंगलोर में है, सर्वप्रथम यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। 1270 पृष्ठ की बात चल रही है अभी तो। उसके संपादक थे यल्लप्पा शास्त्री। वाह, आप सोचिएगा, जिस यल्लप्पा शास्त्री वैद्यराज ने प्राप्त करना चाहा वो ग्रंथ नहीं मिला, आखिरकार उन्हें शादी भी करनी पड़ी उस परिवार से, और वहां से फिर वो खरीदनी पड़ी वो रचना। क्या धन्य भाग्य है ये यल्लप्पा जी शास्त्री जी का। वो उसके संपादक हो गए, एडिटर के रूप में बने। और एक कर मंगलम श्री कंठैया, ये दूसरे संपादक रहे। और तीसरे जो थे वो कौन, कन्नड़ भाषा के फर्स्ट टाइप राइटर मेकर, ये कन्नड़ भाषा के टाइप राइटिंग मशीन को बनाने वाले ये अनंत सुब्बाराव, ये स्वयं भी उस ग्रंथ के प्रकाशन में उस समय जुड़े रहे। क्योंकि वो कंप्यूटर का युग तो था नहीं, मोबाइल का युग तो था नहीं, इंटरनेट का युग तो था नहीं, स्कैनिंग वगैरह ये कोई बातें तो होती नहीं थी वहां। तो उस समय ये टाइप राइटर का जमाना था, टाइपिंग मशीन का जमाना था। तो ये स्वयं एक फर्स्ट टाइप राइटर मेकर सुब्बाराव जो है, अनंत सुब्बाराव, ये भी इस श्री भूवलय ग्रंथ के प्रकाशन में संपादक की भूमिका में आए आगे। इन तीनों ने महा मेहनत से, इस परिश्रम से इस ग्रंथ को प्रकाशित किया। 1270 पृष्ठों की रचना को आगे बढ़ते हैं। समग्र ग्रंथ में एक भी अक्षर लिखा नहीं गया है। वाह, ये गजब की बात हो गई कि 1270 पृष्ठ तो मिल गए, अर्थ भी समझ पाए, एक भी अक्षर नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। देखिए याद रखिए, फिर एक बार बोलता हूं, यह ग्रंथ अक्षर लिपि में नहीं लिखा है, अक्षरों में नहीं लिखा, एक भी इसमें अक्षर नहीं है। यह ग्रंथ अंक लिपि में लिखा गया। अंक लिपि, अंक मतलब समझते हैं आप लोग, मैथमेटिक्स में जैसे गणित होता है, तो गणित तो अंकों में ही होता है ना, 2 और 2 4 लिखेंगे कैसे अपन लोग, तो अंकों में, अंक शास्त्र की पद्धति में अंक लिपि में लिखी गई यह रचना है। याद रखिए, अक्षर लिपि में नहीं, अंक लिपि में लिखा गया यह ग्रंथ है। अब आप लोगों के सामने जिज्ञासा होगी, कितने अंक लिखे होंगे। हम आप लोगों ने तो हजारों लाखों अंक देखे, 1 से लेकर के 100 तक, 100 के बाद फिर 101, 102, 103, 104। हाँ, अब अपन लोग पढ़े लिखे इतने अंकों को तो जानते हैं, 200, 300, 400, 500, ये सारे के सारे। हाँ, 1008 जैसे भगवान के नाम होते हैं। हाँ, अब सुनिए आप, इसमें जो अंक है इस ग्रंथ में, ये केवल कौन से अंक हैं, 1 से लेकर के 64 तक, 1 to 64। इसका भी एक कारण है, स्वर, व्यंजन, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इस प्रकार की जो वर्णमाला है, उन वर्णमाला में कुल 64 अक्षर होते हैं। बस उन 64 अंकों को लिया है, मतलब उन स्वर व्यंजनों को प्रतिध्वनित करने वाले। देखिए, वर्णमाला में तो वर्ण होते हैं ना, लेकिन वर्णों की एक विशिष्ट संख्या होती है हर वर्ण की, तो हर संख्या एक विशिष्ट वर्ण को बताता है,
और हर वर्ण के लिए एक विशिष्ट अंक हुआ करते हैं। तो ये अंक लिपि और अक्षर लिपि इन दोनों के बीच में सहज ऐसा समय सार और आत्म ख्याति जैसा नियोग है। क्या कहा मैंने? समय सार और आत्म ख्याति के बीच जो संबंध है वही अक्षर लिपि और अंक लिपि के बीच में संबंध रहा होना चाहिए। 1 से लेकर के 64 तक इसमें अंक है स्वर और व्यंजन से संबंधित। अब एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए आपको। हाँ, धड़कनें आप लोगों की बहुत तेज होगी, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं विगत 10-15 दिनों से इस ग्रंथ के रहस्य को समझते 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 सच में इसकी ज्ञान गुफा में मैं लवलीन होता था। वाह, आहा हा हा होके आता था। सुन कर वाणी जिनवर की मारे हर्ष ही न समाय जी। यही महिमा मुझे आया करती थी। क्या गजब का ग्रंथ होगा। केवल 1270 पृष्ठ आज उपलब्ध है और 1 से 64 तक ही अंक हैं केवल, कोई उसमें अक्षर नहीं है। और आगे की बात आप लोगों को लगेगा ये जो अंक लिपि है, अंक लिपि मुझे याद आ रहे हैं मेरे बचपन के दिन। हम जब छोटे थे, बिल्कुल समझ लो पहली कक्षा में हो रहे, तो अंक लिपि आती थी। मतलब 1 से 10, 1 से 100 तक आंकड़ों की एक छोटी सी पुस्तक। तो एक अक्षर को बताने के लिए कोई फल आदि का चित्र वगैरह हुआ करते थे। तो अंक लिपि के माध्यम से अंक विद्या पढ़ते थे, फिर अक्षर विद्या हम आप लोगों को पढ़ाया जाता था। देखिए, ये 1 से 64 तक के जो अंक हैं वो कितनी भाषाओं में पढ़ सकते हैं इस ग्रंथ में, सिरी भूवलय में। 18 लिपियों में, ध्यान से सुनना आप, 18 लिपि, जैसे कन्नड़ लिपि, संस्कृत लिपि, प्राकृत लिपि, तमिल लिपि, मलयालम लिपि, मराठी लिपि, आसामी लिपि, हिब्रू लिपि, ये सब 18 लिपियों में। और कुल कितनी भाषा? 718। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 18 लिपियों में और 718 भाषाओं में हम पढ़ सकते हैं इस विशाल काय शास्त्र। हो 1 से लेकर के 64 अंकों में केवल ये 1270 पृष्ठ प्रमाण अभी जो उपलब्ध है, इसमें इसको हम 18 लिपियों में लिखा जा सकता है, 18 लिपियों में पढ़ सकते हैं और 718 भाषाओं में इसको पढ़ लिख और समझ सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग इसकी गहनता और गंभीरता? अब थोड़ा सा इसका अंतरात्मा देखिए, इसमें क्या है। ये अपने आप में विशाल काय शास्त्र एक विश्वकोश है। क्यों विश्वकोश है? क्योंकि विश्वकोश स्वरूप इस ग्रंथ राज में क्या क्या है देखिए आप। रामायण सारा इसमें समेट लिया गया है, महाभारत समेट लिया गया है, रसायन शास्त्र समेट लिया गया है, खगोल शास्त्र समेट लिया गया है। खगोल मतलब जो ज्योतिष विद्या से संबंधित सूर्य चंद्र तारे इनका जो अभ्यास जिसमें किया जाता है। वैदिकीय मतलब आयुर्वेद संबंधी ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, गणित शास्त्र, आयुर्वेद, ऐसे अनगिनत ग्रंथ सुनिबद्ध हैं और प्रगुप्त हैं। हाँ, 1 से लेकर के 64 अंकों के अंतर्गत। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब इससे भी और महास्फोट वाली बात आप लोगों को सुनने मिलेगी। देखिए आप लोग बहुत ध्यान से आगे के प्रकरण। मूल शास्त्र 9 खंडों में है। षटखंडागम कितने खंडों में है? 6 खंडों में। और ये जो श्री भूवलय शास्त्र हैं, ये मूल शास्त्र जो है 9 खंडों में उपलब्ध है। और कुल कितने अध्याय हैं? हम समय सार के अध्यायों की संख्या सुनते हैं तो हमें पसीने छूटते हैं। ओ हो, ये 9 10 10 11 11 अध्याय कौन याद रखेगा? अरे 9 खंडों में इस श्री भूवलय ग्रंथ के अंतर्गत 56 अध्याय हैं। 56 अध्याय, जी हाँ। और आगे सुनिए, कुल पृष्ठ कितने हैं 56 अध्यायों में?
16,000 पृष्ठ हैं। कुल कितने हैं? 16,000 पृष्ठ उपलब्ध हैं उस 56 अध्यायों में। 9 खंडों में 56 अध्याय, 56 अध्यायों में कुल पेज हैं, पृष्ठ हैं 16,000। हो, डर तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? अरे ये 16,000 जो पृष्ठ हैं, इनमें से केवल केवल मैंने आपको क्या याद रखने के लिए कहा था? 1270, 1270 इतने पृष्ठ ही केवल वर्तमान में उपलब्ध है ग्रंथाकार के रूप में। 16,000 पृष्ठ कहाँ और ये 1270 पृष्ठ कहाँ? विचार करिए आप, कितना सारा उसमें भरा पड़ा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुल 56 अध्यायों में, ये जो 56 अध्याय हैं, इन 56 अध्यायों में से कितने अध्यायों का हम आप लोग ये जो 1270 पेज बोल रहे हैं तब से, ये कितने अध्याय हैं इसमें? केवल 3। हो 56 अध्यायों में से केवल 3 अध्यायों का अर्थ गौरव प्रस्फुटित हो पाया है। तो बाकी 53 अब वो अभी स्वरूप गुप्त है। बात समझ में आ रही? इसकी गंभीरता ख्याल में आ गई आप लोगों को? तो 56 अध्यायों में से वर्तमान में केवल 3 ही अध्यायों का अर्थ गौरव प्रस्फुटित हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक कौन कौन सी भाषा में इस ग्रंथ को समझ पाए हैं? देखिए आप, कन्नड़, मूल में तो कन्नड़ ही है, कर्नाटक प्रांत में उनकी मातृभाषा कन्नड़ रही होगी। कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, प्राकृत, 6 भाषाओं में ही ग्रंथ की मूल अंक लिपि शब्द बोल रहे हैं बारंबार, आधार से 3 अध्यायों का वाचन एवं अर्थ घटन करना शक्य हो पाया है। मतलब आप सोचिए तो सही, 16,000 पृष्ठ हैं, जिनमें से 1270 पृष्ठ ही अभी तक प्रकाशित हो पाए हैं। 9 खंडों में 56 अध्यायों का ही प्रकाशन हो पाया है। सॉरी, 56 अध्यायों में से 3 अध्याय का ही अर्थ घटन कर पाए हैं। और कहाँ अपन ने अभी देखा था इतनी लिपियों में? हाँ, इससे पहले मैंने कहा था ये 18 लिपियों में और 718 भाषाओं में पढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक केवल 6 भाषाओं में इसको समझ पाए हैं विद्वान लोग। मतलब अन्य भाषाओं के विद्वानों तक तो ये ग्रंथ ही नहीं पहुंचा अभी तक। कितने प्रांत हैं भारत में, कितनी भाषाएं हैं, मतलब आप एक कुमुदेंदु आचार्य की भाषा विज्ञता सोचिए आप। अरे हमें हिंदी आती है और गुजराती आती है और मराठी आती है, 2, 4, 5, 6 भाषाएं आती हैं, तो हमें कितना अभिमान होता है। हमें तो संस्कृत भी आती है, हमें तो प्राकृत भी आती है, हा? और गुजराती हो तो बाबा हिंदी बोले तो हमें तो हिंदी भी आती है, हिंदी हो गए और गुजराती बोले बाबा गुजराती, उन्हें लगे गया हमने तो गुजराती पंठावे। अरे ये आचार्यों की प्रतिभा देखिए आप, अभी 6 भाषाओं में ही केवल इस ग्रंथ को समझ पाए हैं। और आगे बढ़िए थोड़ा सा। कुल 56 अध्याय जो हैं, इन अध्यायों में संभवतः कितने श्लोक हैं? समय सार में कितने गाथाएं हैं? 415। कलश कितने हैं? 278। नियम सार में सब एक ग्रंथों की आप गिनती करो। अरे 5 परमागमों की कुल गाथाएं भी 2000 के अंदर हैं। समझ रहे हैं आप लोग क्या कह रहा हूं मैं? 1523 गाथाएं हैं कुल, 1523। और यहाँ क्या कह रहे हैं? 6 लाख 6 लाख श्लोकों की संख्या है 56 अध्यायों में। 6 लाख आचार्य ने लिखा कब होगा? 6 लाख श्लोकों की संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उन संख्याओं को याद कीजिए, 1 से 64 संख्याएं। अब ये जो 164 संख्याएं हैं, इनकी संरचना कैसी की जाती है, इनको सेटिंग कैसे किया जाता है? जैसे खड़ी 27, मतलब ऐसे रेंडमली एक के नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 से लेकर के 27, और आड़ी भी 127 लिखेंगे। मैं
इसको समझाने के लिए पहले आगे के स्लाइड की तरफ मैं बढ़ता हूं, तो आपको उसकी गंभीरता समझ में आएगी। देखिए, दिख रहा है आप लोगों को, सबको ध्यान से देख रहे हैं? देखो, ये खड़ी कैसी है, देखो आप, खड़ी, खड़ी मतलब उभी जिसे कहते हैं, खड़ी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सारी की सारी देखिए कितने तक है, 27। और यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर, सॉरी, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 27 तक दिख रहे हैं आप लोगों को। लेकिन एक खड़ी लाइन और एक वहां आड़ी लाइन। फिर देखिए आप, फिर 2 2 घर छोड़ के, 3 3 घर छोड़ के, 5 5 घर छोड़ के, इसका सेटिंग देखिए आप कितना बारीकाई से। इसमें आपको 65 और 65 के ऊपर की कोई संख्या नहीं मिलेगी, 64 के अंदर ही संख्या मिलेगी आप। 56 देखिए, 58 48 60 53, 1 1 1 2 2 2, सब जगह देखिए आप पूरे। लेकिन बिखरे हुए शब्द हैं इनमें, इन अक्षरों में, इन अंकों में अक्षर की लिपि गुप्त रूप में पड़ी हुई है। क्या गजब की बात है, देखिए क्या अंक विद्या, क्या अक्षर विद्या। अब ये एक एक पेज, ये एक पेज है, 1270 पेजों में ये पहला पेज है बस। इस पहले पेज में नाना प्रकार के ग्रंथ निकलेंगे। ऐसे 1270 पृष्ठों में 1270 ऐसे बंध, इनको बोलते हैं बंध, बराबर, ये बंद बोलते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। 1 से लेकर के 64 संख्या की जो संरचना, खड़ी 27 और आड़ी 27 इस प्रकार की गई है, जैसे मैंने आपको टेबल बताया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, 27 गुना 27 कितने होते हैं, 729। तो एक पृष्ठ पे कितने अक्षर हैं कुल, कितनी संख्याएं हैं, 729। तो ये जो 729 संख्याएं हैं, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्राप्त प्रथम खंड के पहले खंड में जो 3 अध्याय, अभी अभी हम आप लोगों ने बात की थी, 3 अध्यायों में 1270 चक्रबंध, जो मंगला प्रभृता की संज्ञा से विदित केवल अनुक्रमणिका की पद्धति में ही प्राप्त है। ये भी एक गजब का रहस्य है। ये जो 1270 पृष्ठों में ये जो भी हम आप लोगों के पास बंधु उपलब्ध हैं, मानो मंगला प्रभृता की नाम से ये संज्ञा से विदित हुई एक विशिष्ट अनुक्रमणिका की पद्धति में। ओ हो, अनुक्रमणिका इतनी विशाल है, अनुक्रमणिका की इतनी विराटता है, तो मूल ग्रंथ का परिमाण क्या होगा आप कल्पना कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अंक के रूप में कितने अक्षर होंगे, 14 लाख अक्षर। ओ हो, आप लोगों को लगा होगा कि हमने गिना, हमने कहीं नहीं गिना है, सब लिखा हुआ है शास्त्रों में। 14 लाख अक्षर हैं अंक के रूप में, जिनसे 6 लाख श्लोक तैयार किए जा सकते हैं। 6 लाख श्लोक तैयार किए जा सकते हैं। अभी तक जो 56 अध्यायों में संभवतः पूरे के पूरे 6 लाख श्लोक बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। 27 गुणिया 27, 729 अंकों में विविध बंध हैं। अब उसमें भी देखिए रंगोली अलग अलग, जिनमें असंख्य ग्रंथ उल्लिखित हैं। उन बंधों का नाम सुनिए। ये अभी बंधों के नाम में जो पढ़ूंगा आगे, ऐसे बंधों के नाम, और इन बंधों में युक्त्यानुशासन जैसी रचनाओं में समंतभद्र देव ने भी रचना की। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी एक 2-3 प्रयोग ऐसे किए, टोडरमल जी साहब ने भी। देखिए अभी उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ अभी इसकी बात करते हैं। उन बंधों के नाम, चक्रबंध, नवमांक बंध, विमलांक बंध, हंस बंध, सारस बंध, श्रेणी बंध, मुरज बंध, मयूर बंध। समंतभद्र आचार्य ने मुरज बंध का प्रयोग बहुत स्पष्ट किया है, हंस बंध का भी किया है। ऐसे कई, चक्र बंध का तो बहुत व्यापकता से उन्होंने प्रयोग किया है। अनुलोम विलोम, न जाने कहाँ कहाँ कौन कौन सी। देखिए भाइयों और बहनों, सीधी सपाट गाथाएं लिखना, श्लोक लिखना कदाचित सरल हो सकता है, लेकिन उसका उल्टा सीधा, कि 4 चरण होते हैं, पहले चरणों, हर चरणों के पहले अक्षरों को लेकर के एक शब्द बनेगा, हर चरणों में 5वें अक्षर को लेकर के एक शब्द बनेगा। पहले
चारों चरणों में पहले 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 अक्षर, और चारों चरणों में पांचवें 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 अक्षर, और आठवें 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 अक्षर, ऐसे 1 5 8 1 5 8 1 5 8, इनको क्रमशः जब अपन लोग रखते हैं तो एक वाक्य निकलता है उसमें से। ऐसी गजब की रचना ये है जिनमें बंधों का प्रयोग किया। मतलब ये एक ही स्टाइल के चक्र नहीं है, वो सब अलग 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 स्टाइल के चक्र हैं। किसी में कोई स्टाइल, किसी में कोई स्टाइल, ये होती है। देखिए आप, क्या बुद्धिमत्ता, क्या क्षयोपशम, क्या श्रुतक ज्ञान उनका होता होगा, क्या क्षयोपशम होता होगा। सच में मैं भाइयों आपको बता दूं, श्री भूवलय ग्रंथ को लिखने वाले कुमुदेंदु आचार्य जरूर जरूर आज स्वर्ग में बैठे बैठे विराजते हुए सोच रहे होंगे, ये भव्य जीव भी श्रुत पंचमी पर्व के उपलक्ष्य में मेरी लिखी हुई अद्भुत श्री भूवलय की रचना की चर्चा कर रहे हैं। क्या वो हृदय में प्रसन्नता पा रहे होंगे, सोचिए तो सही। और जरूर एक दो भाव में एक केवल ज्ञान को लेकर के उठे, ऐसी उनकी यह अद्भुत लब्धि देख करके हमें लगता है। अब थोड़ा सा ऐतिहासिक पटाक्षेप तो यहाँ पूरा हुआ। अब इस ग्रंथ के प्रकाशन से संबंधित थोड़ी सी चर्चा। इंदौर स्थित कुंद कुंद ज्ञानपीठ संस्था है, इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। वहां डॉक्टर महेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने अपनी बहुमूल्य सेवा के माध्यम से इस ग्रंथ पर काफी कुछ काम किया है। इस कमेंट्स के साथ साथ कई लोग कंप्यूटर के थ्रू, कई विद्वान लोग काम में लगे हुए हैं डी कोड बनाने में। मतलब ये जो 3 अध्यायों का डी कोड समझ सके हैं, उसी प्रकार अन्य के भी भाग, अन्य श्लोकों आदि के बारे में भी डी कोड का काम अभी चल रहा है। आगे इंडियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में भारतवर्ष के अंतर्गत एक भाषाविद, एक लैंग्वेजिस्टिक हुए, इंडोलॉजी के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है उन्होंने। उनका नाम है भाषा शास्त्री श्रीकांत शास्त्री। तो श्रीकांत शास्त्री जो हैं, इन्होंने इस ग्रंथ का विशेष यशोगान किया है। बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, मेरे पास पूरा का पूरा आर्टिकल भी है। उन्होंने उसके बारे में लिखा है, यदि इस ग्रंथ का पूरा पूरा अर्थ यदि समझा जाए तो न जाने भारतीय संस्कृति के कई कई अध्याय और आयाम हम आप लोगों के सामने आ सकते हैं। और कर्नाटक की संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, श्रमण संस्कृति, श्रावकों की संस्कृति, बहुत कुछ उसमें से निकल सकता है। इस प्रकार उन्होंने लिखा हुआ है। और तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति जो थे, ये पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको जब यह ग्रंथ मिला, मतलब उसके बारे में सुना होगा, तो उन्होंने उसके बारे में एक उद्गार निकाले, विश्व का कोई 8वां आश्चर्य और अजूबा यदि कोई है तो यह श्री भूवलय ग्रंथ है। देखिए इस प्रकार के कोष्टक हर पृष्ठ के अंतर्गत 27 अंकों के माध्यम से किया गया। और इस प्रकार से यह अद्भुत ग्रंथ राज, सच में मैं आपको कह नहीं सकता हूँ। शुद्ध पंचमी पर्व से पूर्व लगभग 8 दिन से मैं यह सब अन्वेषण, अनुसंधान, लेखन, ये सारा काम कर रहा था। कल ही पवित्र दिन, शुद्ध पंचमी के दिन, इस ग्रंथ राज की चर्चा करने का मानस भी था मुझे। कई साधर्मियों से मैंने इसके बारे में चर्चा भी की थी, लेकिन समय की अनुकूलता नहीं थी। अन्य विशेष चर्चा में भी अपना समय काफी कुछ व्यतीत हुआ था। फिर मैंने सोचा अभी शुद्ध पंचमी पर्व की गौरव गरिमा हम आप लोगों के मानस के ऊपर तो है ही, इसलिए आज आचार्य कुमुदेंदु विरचित श्री भूवलय ग्रंथ का कला पक्ष और भाव पक्ष इत्यादि के बारे में मैंने आप लोगों के सामने बहुत हृदय पूर्वक, बहुत आनंद पूर्वक, मैं क्या बताऊं मैं आपको। मैं ये जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसी ऐसी मानसिकता हो आई, मुझे 500,000 साल की यदि उम्र मिल जाए, समझो मुझे पता चल जाए कि मैं 500,000 साल जीने वाला हूँ, तो मैं सच बताता हूँ, ये दुनिया के किसी भी कोने में भी ये ग्रंथ हो और दुनिया के हर प्रांत में, हर देश में जा करके वहां के भाषाविदों से मिल करके इस ग्रंथ का अर्थ घटन किया जाए और इस ग्रंथ का प्रकाशन किया जाए और इसमें से जो भी लिखा हुआ है सारा का सारा निकाल लिया जाए, ऐसा मेरा मन हुआ। तो सच में ये श्रुति की परंपरा, यह अद्भुत तत्व ज्ञान की परंपरा। अब आप लोग देखिए,
चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि। अब देखिए, साहू शरणम पवज्जामि जब बोलते हैं तो जरूर जरूर जो भी आप लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं, जरूर कुमुदेंदु की यह श्री भूवलय ग्रंथ की रचना, उसका आज का यह स्वाध्याय आप लोगों के स्मृति पट पर जरूर जरूर आएगा और आना भी चाहिए। अभी तो आप लोगों ने एक बार इसका स्वाध्याय सुना है, ये स्वाध्याय जब हम अपलोड करेंगे तो आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार जरूर जरूर सुनिएगा। ये इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था, एक ऐतिहासिक साहित्य की यात्रा की गलियारों में मैं आप लोगों को ले जा रहा हूं। न भूतो और न भविष्यति, बस और बस केवल नतमस्तक होने का मन करता है। सच में क्या अलौकिक अहोभाग्य है हम आप लोगों का कि ऐसी संस्कृति हम आप लोगों को मिली है। ऐसी साहित्यिक संस्कृति के साथ हम आप लोग निरंतर जुड़े रहें। और कल के ही प्रसंग के अनुरूप मैं एक वस्तु भी आप लोगों को बताना चाहता था। जो धवल तीर्थ श्रवण बेलगोला से विशेष मेरे पास वह साहित्य आया था, उसके संदर्भ में एक बहुत सुंदर वीडियो, एक वैराग्य प्रेरक आध्यात्मिक गीत के साथ उन ताड़ पत्रों के हम आप लोग दर्शन करते हैं और उस बहाने एक आध्यात्मिक स्तुति स्तवन का पाठ भी होगा और माँ जिनवानी के दिव्य दर्शन का हम आप लोगों को लाभ में मिलेगा। तो उसके हम आप लोग लाभ के लिए आगे बढ़ते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ हम आप लोग उसके दर्शन करेंगे। चलिए आप लोग सभी विनम्रता पूर्वक हाथ जो सारे दृश्य जो गीत के माध्यम से आप आत्म रूप अनुपम अद्भुत, आत्म रूप अनुपम अद्भुत, याहि लखे भव सिंधु तरो, याहि लखे भव सिंधु तरो। आत्म रूप अनुपम अद्भुत। अल्प काल में भरत चक्रधर, निज आत्म को ध्याय खरो। अल्प काल में भरत चक्रधर, निज आत्म को ध्याय खरो। केवल ज्ञान पाय भवि बोधे, केवल ज्ञान पाय भवि बोधे। तत्छिन पायो लोक शिरो, आत्म रूप अनुपम अद्भुत, याहि लखे भव सिंधु तरो। आत्म रूप अनुपम अद्भुत। या बिन
या बिन समझे द्रव्य लेंगे मुनि, उग्र तपन कर भार भरो। नवग्रीवक पर्यंत जाए चिर, नवग्रीवक पर्यंत जाए चिर, फिर भवानव माहि परो। आत्म रूप अनुपम अद्भुत, याहि लखे भव सिंधु तरो। आत्म रूप अनुपम अद्भुत। चलिए, इस प्रकार एक बहुत सुंदर श्री भूवलय ग्रंथ के ऊपर हम आप लोगों ने अध्ययन स्वाध्याय अभी किया। इसी के साथ हम आप लोग विराम लेते हैं। माँ जिनवाणी की वंदना के लिए आप लोग सभी हाथ जोड़ेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो